अभी हमें ज्वाइन किया तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ के जैन अली भट्टी साहब। जैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी बताइएगा कि आप लोगों के मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि शेख साहब ने भी आज वजाहत कर दी है। उन्होंने कहा कि जी चौधरी बरादरान इनके बड़े एहसानात हैं मेरे पे, ब्लैक मेलिंग 5 वोटों से करने वाली बात इनके लिए बिल्कुल भी नहीं थी। तो अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि आप लोगों की वहाँ पर बातचीत चल रही है नून लीग के साथ CM-शिप पर। तो क्या सोचा जा रहा है, क्या बातें हो रही है पार्टी के अंदर? देखें जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। आज अभी हमारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मरकजी मजलिस आमला का जो इजलास है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब की रहायशगाह पर जारी है, और इसमें जो है वो हुकूमत और अपोजिशन दोनों से जो दिन ब दिन रोज बरोज बदलती हुई सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से जो है वो मुशावरत जारी है। और इस सिलसिले में चूंकि हमने वो फैसला करना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जिसमें आम आदमी के मसाइल या आम आदमी को रिलीफ दिलवाने के लिए या आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग चूंकि इत्तेहादी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, लेकिन हमारा इत्तेहाद सिर्फ और सिर्फ अवाम की फलाह बहबूद और मुल्क कौम की खुशहाली और तरक्की के लिए। उस सिलसिले में दोनों जानिब से ये जो आप मीडिया पे भी दीगर जराए से खबरें सुन रहे हैं, मैं उसमें एक चीज ऐड ऑन करता चलूं कि पार्लिमानी पार्टी ने सारा इख्तियार जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब को दिया है। इस जमन में चौधरी परवेज इलाही साहब जो भी फैसला करेंगे वो हम सब के लिए कबूल होगा, क्योंकि डिसिप्लिन लोग जो होते हैं वो अपनी लीडरशिप को जो है वो फॉलो करते हैं और लीडरशिप के जो है ना वो अहकामात को मानते हैं। इस जमन में लीडरशिप जो भी फैसला करेगी वो कबूल होएगा। सही। अच्छा, मैं जैन आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि वज़ीर आज़म ने तो फ्री हैंड दे दिया आप लोगों को कि भैया जो फैसला आप करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन जी उस सिलसिले में अभी मुशावरत जारी है। अराउंड 7 o'clock 7 बजे के करीब जो है वो इंशाल्लाह ताला जो फैसला है वो बाकायदा जो है वो हम मीडिया के ऊपर जो है वो अनाउंस कर देंगे, और चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज साहब जो फैसला करेंगे इंशाल्लाह ताला वो फैसला 1-2 घंटे के बाद जो है वो आएगा। ये जो न्यूज़ डेस्क पे तैयार हुई है और बड़े वसूख के साथ उसको छाप भी दिया गया जंग अखबार में, ये क्या है? देखिए, अब तो बहुत आसान सा मामला है। अब हमें बिल्कुल पता होता है कि कौन सा चैनल, कौन सा मीडिया ग्रुप, कौन सा अखबार वो किस तरह का जर्नलिज्म कर रहा है या किस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है या सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्रेडिबिलिटी किसकी कितनी है। आपको बुलेटिन देखकर, रिपोर्टर्स देखकर, उनकी टीम देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि ये क्या है। तो खैर मेरा बड़ा लंबा ताल्लुक़ रहा है जंग ग्रुप के साथ। हो सकता है ये खबर ठीक हो, लेकिन इस वक्त इस तरह की खबर छापना आना, उसकी क्रेडिबिलिटी होना, और जाहिर है कि रिपोर्टर चूंकि इस खबर के साथ नहीं खड़ा हुआ, और अगर रिपोर्टर नहीं खड़ा हुआ तो फिर ये खबर जाहिर है कि टेबल स्टोरी है। टेबल स्टोरी का मतलब ये है कि मैं स्विच करवाना या टिल्ट करवाना चाहता हूँ इन्वायरमेंट को, जो इस वक्त इन्वायरमेंट पाकिस्तान में सियासी है, और मैं स्टोरी बना के वो स्टोरी इस वक्त दे देता हूँ। तो जाहिर है कि ये डेस्क के ऊपर बनी हुई स्टोरी, इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम होती है। अगर इस स्टोरी के साथ कोई रिपोर्टर खड़ा हुआ होता और वो रिपोर्टर बीपर दे रहा होता, बात कर रहा होता, कह रहा होता कि ये नाम है, और जिन 2 हजरात के नाम लिए हैं वो दोनों तो बहुत ही पुख्ता मजबूत PTI के MNA हैं और जंग लड़ रहे हैं PTI की, इमरान खान की, तो मेरा ख्याल ये है कि ये इन्वायरमेंट को टिल्ट करने वाली बात है। वैसे पाकिस्तान के अंदर लोगों को समझ भी आ गई है कि कौन सा मीडिया ग्रुप किसके साथ चल रहा होता है। सारी दुनिया में इसी तरह है, लेकिन पाकिस्तान में जरा खुलकर सामने पता चल जाता है क्या है। लेकिन बहरहाल इस खबर की पुख्तगी और मजबूती और क्रेडिबिलिटी उस वक्त होती जब रिपोर्टर साथ खड़ा हुआ होता और वो कहता कि मैंने ये काम किया है और ये 33 ये लोग हैं और इनकी ये नाराजगियां हैं और वो इमरान खान को वोट नहीं दे रहे।